हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेंसी लर्निंग विद निकिता। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएमपीसी 13 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो इग्नू में एमबीए एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। सो वेलकम टू माय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। एमएमपीसी 13 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस को भी हम पार्ट्स में ही कवर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना। ऑल्सो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट ज़रूर चेक करना फॉर लिंक। और अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पार्टनरशिप। सो व्हाट इज़ पार्टनरशिप? देखो, पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर पर्सन्स जो मिलकर बिजनेस चलाते हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं। ओके। इसकी डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग ये है कि agreement between persons to share profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। इसका मतलब है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक एग्रीमेंट के थ्रू प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस चलाते हैं, दैट इज़ अ पार्टनरशिप। ओके। अब देखते हैं असेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। मीन्स पार्टनरशिप के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। मतलब एक वैलिड पार्टनरशिप के लिए कुछ असेंशियल कंडीशंस चाहिए होती हैं। सबसे पहले है एग्रीमेंट। मीन्स पार्टनरशिप हमेशा एग्रीमेंट से बनती है। अब ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी। प्रैक्टिकल लाइफ में रिटर्न एग्रीमेंट ज़्यादा सेफ होता है, जिसको हम पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। ओके। देन सेकंड है टू और मोर पर्सन्स। मीन्स मिनिमम टू पर्सन्स होने चाहिए। सिंगल पर्सन कभी पार्टनरशिप नहीं बना सकता। ओके। देन थर्ड है बिजनेस। मीन्स पार्टनरशिप का पर्पस होना चाहिए बिजनेस। चैरिटी या सोशल वर्क के लिए पार्टनरशिप नहीं होती। देन उसके बाद है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। मीन्स पार्टनर्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, और वो प्रॉफिट प्री डिसाइडेड रेशियो में शेयर होता है। ओके। देन लास्ट होता है म्यूचुअल एजेंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट होता है। दैट मीन्स एक पार्टनर के एक्शंस दूसरे पार्टनर्स को बाइंड करते हैं। ठीक है। मीन्स अगर एक पार्टनर डील करता है तो उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके। सो दीज आर दी असेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। ओके। उसके बाद है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। मतलब पार्टनरशिप में अलग अलग रोल्स के पार्टनर्स होते हैं। जैसे सबसे पहले है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर मतलब जो डेली बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। मतलब जैसे डिसीजन मेकिंग करता है, ऑपरेशंस हैंडल करता है, वो होता है एक्टिव पार्टनर। ओके। उसके बाद है स्लीपिंग पार्टनर या फिर डोमेंट पार्टनर। मतलब जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है बट डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता। ओके। देन उसके बाद है नॉमिनल पार्टनर। मीन्स नाम का पार्टनर। वो अपना नाम यूज़ करता है बट एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस में इन्वॉल्व नहीं होता। वो होता है नॉमिनल पार्टनर। देन उसके बाद है पार्टनर बाय एस्टोपल। मतलब ऐसा पर्सन जो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है बट अपने बिहेवियर और वर्ड से लोगों को ये बिलीव कराता है कि वो पार्टनर है, और लॉ भी उसे पार्टनर की तरह ही ट्रीट करता है फॉर लाइबिलिटी पर्पस। सो वो होता है पार्टनर बाय एस्टोपल। देन होता है माइनर पार्टनर। अब माइनर लीगली तो फुल पार्टनर नहीं बन सकता बट प्रॉफिट्स में शेयर ले सकता है विद गार्जियंस कंसेंट। ओके। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। नाउ व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म? जैसे मान लो पार्टनर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया या बिजनेस चल नहीं रहा, तो क्या होगा? पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। इसी को कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मतलब डिसोल्यूशन का मतलब है बिजनेस का कंप्लीटली एंड हो जाना और पार्टनरशिप रिलेशनशिप का खत्म हो जाना। दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। उसके बाद है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। मतलब डिसोल्यूशन भी अलग अलग सिचुएशंस में हो सकता है। जैसे सबसे पहले है बाय एग्रीमेंट। मतलब जब सब पार्टनर्स म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड करते हैं कि फॉर्म बंद करनी है। मीन सबकी मर्जी से डिसोल्यूशन, तो ये तो होता है बाय एग्रीमेंट। उसके बाद सेकंड कंपल्सरी डिसोल्यूशन। मतलब जब लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्म को बंद करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर बिजनेस इलीगल हो जाए या फिर सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए। ओके। सो ये होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। देन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स। मतलब कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन हो जाता है। जैसे पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, या फिर टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई। ओके। देन उसके बाद है बाय नोटिस। मतलब इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। मीन्स अगर पार्टनरशिप एट विल है, मतलब नो फिक्स ड्यूरेशन की, मतलब फिक्स ड्यूरेशन की पार्टनरशिप नहीं है, तो कोई भी पार्टनर नोटिस देकर फॉर्म डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है।
देन लास्ट है बाय कोर्ट ऑर्डर, मतलब कोर्ट भी फर्म डिसॉल्व कर सकती है अगर पार्टनर्स के बीच सीरियस डिस्प्यूट्स हो, या फिर कोई पार्टनर मिसकंडक्ट करे, या बिजनेस लॉसेस में, मतलब बिजनेस में कंटिन्यूसली लॉसेस हो रहे हो। ओके, सो दीज आर दी मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। चलिए बातें हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और देखते हैं व्हाट इज अ कंपनी। देखो, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है जो लॉ के अंडर क्रिएट होती है। इसका मतलब कंपनी खुद की एक अलग आइडेंटिटी होती है, मीन्स अपने ओनर्स से अलग, है ना। बिकॉज कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, कंपनी कोर्ट में स्यू कर सकती है या उस पर केस भी हो सकता है, और कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर भी हो सकती है। ठीक है, अभी ये कॉन्सेप्ट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी से, मीन्स जो कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। देखते हैं इसको आगे। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ अ कंपनी। उसमें सबसे पहले है सेपरेट लीगल एंटिटी, मीन्स कंपनी और उसके ओनर्स अलग होते हैं। ठीक है, मतलब अगर कंपनी लॉस में जाती है तो डायरेक्टली शेयर होल्डर्स पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ओके, सो दिस इज सेपरेट लीगल एंटिटी। उसके बाद है लिमिटेड लायबिलिटी, मीन्स कंपनी में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब उन्हें सिर्फ उतना ही लॉस बेयर करना पड़ेगा जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया हो। ओके, देन थर्ड परपेचुअल सक्सेशन, मीन्स कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होती, मतलब मेंबर्स चेंज होते रहते हैं बट कंपनी कंटिन्यू चलती रहती है। ओके, देन फोर्थ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मीन्स कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे लिक्विडिटी बढ़ जाती है और इन्वेस्टर्स इजीली एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। ओके, देन कॉमन सील, मीन्स कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो साइन तो नहीं कर सकती, इसलिए उसका एक कॉमन सील होता है जो ऑफिशियल सिग्नेचर माना जाता है। देन लास्ट सेपरेट प्रॉपर्टी, मीन्स कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की होती है, मीन्स शेयर होल्डर्स का उस प्रॉपर्टी पर डायरेक्ट ओनरशिप नहीं होता। ओके, सो दीज आर दी फीचर्स ऑफ अ कंपनी। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, प्रोस्पेक्टस और उसके टाइप्स। तो सबसे पहले तो देखते हैं व्हाट इज प्रोस्पेक्टस। देखो, प्रोस्पेक्टस एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिक को इनवाइट करता है शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदने के लिए। ओके, मतलब इसमें कंपनी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस डिटेल्स, रिस्क, फ्यूचर प्लान्स। ठीक है, ताकि इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। सो ये तो होता है प्रोस्पेक्टस। उसके बाद है टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे सबसे पहले है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। इसमें क्या होता है, इसमें कंप्लीट डिटेल्स होती है कंपनी की, बट प्राइस या नंबर ऑफ शेयर्स फाइनल नहीं होता। ठीक है, ये इनिशियल स्टेज में इशू किया जाता है आईपीओ से भी पहले। ये तो होता है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। ओके, उसके बाद आता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। मतलब जब कंपनी एक ही प्रोस्पेक्टस के थ्रू मल्टीपल टाइम सिक्योरिटीज इशू करती है, ये होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। मतलब हर बार नया प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं होती। ओके, उसके बाद है अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। मतलब ये एक शॉर्ट समरी वर्जन होता है प्रोस्पेक्टस का। इसमें इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स होती है जो इन्वेस्टर्स को क्विकली ओवरव्यू दे देती है कंपनी के बारे में। ओके, देन उसके बाद लास्ट होता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। मतलब जब कोई डॉक्यूमेंट इनडायरेक्टली पब्लिक को सिक्योरिटीज ऑफर करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस। मतलब लॉ भी उसको प्रोस्पेक्टस की तरह ही ट्रीट करता है, इवन अगर वो ऑफिशियली प्रोस्पेक्टस ना हो। ठीक है, सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाकी रिमेनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो इसी सब्जेक्ट का नेक्स्ट पार्ट होगा। अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी मुझे उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन में वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और अपने डाउट्स कमेंट्स में ड्रॉप कर देना। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।